हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज अगर हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन की तरफ कोई जेस्चर दिखाया है और आप लोग ये जानना चाहते हो कि वो अभी आपके बारे में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके टुवर्ड्स, तो एब्सोल्युटली ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए है गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने मैस्कुलिन की तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जेस्चर दिखाया है, इवन दो इन लोगों के बीच में काफ़ी सारी ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कुछ लाइक पास्ट इवेंट्स में बहुत कुछ हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन हमारी फेमिनिन्स ने एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा जेस्चर इन्हें दिखाया है जाकर, या तो इन्होंने मैसेज किया है उन्हें या फिर कॉल करने की कोशिश की, जो भी व्हाटएवर। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके मैस्कुलिन आपके बारे में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं 3D लेवल पर, 5D लेवल पर, उनका मैसेज आप लोगों के लिए क्या है और उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है गाइस। तो ये जानते हैं। सबसे पहले उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज आई हैं गाइस। इसका मतलब ये है कि पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में जो भी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि कुछ ठीक नहीं होगा, तो द स्टार कार्ड यहाँ पर जब आता है गाइस तो ये एक होप है। ये आपके कनेक्शन को लेकर एक होप दिखा रहे हैं। इनको फिर से एक होप मिली है, एक उम्मीद की किरण इन्हें मिली है। आपका जेस्चर देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी गाइस, या फिर खुशी हो रही है अगर इन्होंने आपका जेस्चर देख लिया है तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके एफर्ट्स जो भी आपने इस कनेक्शन के लिए अब तक जितने भी एफर्ट्स लगाए हो, आपने जो भी इस कनेक्शन में लाइक एक अप्रोच लिया है, हमेशा इनिशिएटिव लिया है, बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर आपने जो भी इस कनेक्शन में अपना योगदान दिया है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा होपफुल है और ये बहुत खुश है। मैं तो इनकी करंट ओवरऑल एनर्जी से ये देखकर कह सकती हूँ कि आपका जेस्चर देखते ही इनके चेहरे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल आ गई होगी, जो कि विच आई कैन सेंस हियर। इनकी एनर्जीज बड़ी सूदिंग और पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में हैं गाइस। तो अब देखते हैं गाइस कि इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज थॉट्स आप लोगों के लिए 3D लेवल पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर एनर्जीज आई हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों के बारे में जो भी पास्ट में इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर इनके सामने अगर आकर किसी ने आपकी बुराई करने की कोशिश की या फिर इनको मिसगाइड करने की कोशिश की, तो इन्होंने आपका स्टैंड लिया था। इनको पता था, इनके दिल को पता था कि आप गलत नहीं हो सकते। तो ये मुझे आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट भी आता है तो ये वहाँ पर एक नाइट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ रहे हैं। इन्हें पता है कि आप गलत नहीं हो सकते और ये उस थॉट को सडनली झटक देते होंगे और फिर से ये आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई नो गाइज, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन अलग अलग है यहाँ पर, तो जो भी सिचुएशन जिस वे में आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, इन सारी एनर्जीज को आप उस वे में पिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक बात और देख सकती हूँ गाइज, आपका जेस्चर देखते हुए इनके पास वो सारे लोग दोबारा से इनसे पूछने के लिए आ सकते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया।
तो ये वहाँ पर भी आपका स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा, बहुत लोगों ने अगर आप लोगों के कनेक्शन को सैबोटैज करने की कोशिश की, वो लोग आकर इनसे पूछेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आप लोग फिर से एक होते हुए हमें नज़र आ रहे हो, तो ये अगर पूछने के लिए आते भी हैं इनके पास, तो ये वहाँ पर भी आप लोगों का स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आप पर ट्रस्ट करते हैं गाइज, ये उन लोगों की बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, और इन्हीं सारी करंट एनर्जीज में ये आप लोगों के लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं 3D लेवल पर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अभी के 5D लेवल पर इनके सबकॉन्शियस वे पर क्या बातें हैं। लेट मी सी गाइस। तो यहाँ पर कार्ड आया है द हेरोफेंट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, आप एक ऐसे पर्सन हो इनके लिए जो कि आप इनके लिए एक रिलीजियस गुरु से कम नहीं हो गाइस। आप हमेशा रिलीजियस पाथ पर बने रहते हो, रिलीजियस पाथ पर चलने वाले पर्सन हो आप। आपकी एक स्पिरिचुअल वे पर मास्टरी है, इन्हें पता है आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, दुनिया आप लोगों के खिलाफ कुछ भी कहे, ये आपके बारे में जानते हैं क्योंकि इनका हायर सेल्फ जानता है गाइस। अगर पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पर आपने प्रूफ किया है कि आप कितने स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप रिलीजियस नॉर्म्स पर कितना बिलीव करते हो, आप हक की बात करते हो, आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, भले ही जहां पर आपको सेक्रीफाइस ही देना क्यों ना पड़ा था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में हो गुजरी है तो यहाँ पर मैं 100% देख सकती हूँ गाइज, द हेरोफेंट वाली एनर्जीज जो आई हैं यहाँ पर, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि मे बी ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल अगर इनको किसी ने आकर ऐसी बातें बताई कि ये बिलीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपको ऑन अ पर्सनल लेवल जाकर मॉनिटर किया है, इन्होंने पर्सनल लेवल पर आपको मतलब कनेक्ट किया है, इन्होंने आपको जाना है। जब आप लोगों का बबल फेस था, आप लोगों की बातें बहुत ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट वे में हुई हैं गाइज, एक दूसरे के सामने आप लोग बहुत ही क्लियर वे पर बता चुके हो, बातें कर चुके हो, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड पर भी लिखी जा चुकी हैं, प्रिंटेड है, और उस चीज़ को कोई कैसे मिटा सकता है आकर? देयर इज़ नो चांस। अगर आप लोगों के बारे में कोई इन्हें आकर खिलाफ बोलता भी है तो वो जो प्रिंटेड चीज़ें हैं गाइज, जो यूनिवर्स की तरफ से ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल एक दूसरे के बारे में लिखी जा चुकी है, वो ना कोई मिटा सकता है ना कोई बदल सकता है। तो यही थॉट्स एंड फीलिंग्स ये आप लोगों के लिए रखते हैं। मे बी अगर मैं ऐसा आपको सिनेरियो दे दूं, अगर इनके खिलाफ आपके सामने कोई आकर कहता है तो आप भी बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल है गाइज। और मैं उन लोगों को बेवकूफ़ कहूँगी जो भी आप लोगों के कनेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि आप लोगों का कनेक्शन एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन कनेक्शन, और एक स्पिरिचुअल वे पर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रखते हो। तो वो लोग जो भी ये काम कर रहे हैं उनको जवाब बहुत अच्छे वे में मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आपके पर्सन के बिहेवियर से या फिर इनके एटीट्यूड से उन लोगों को समझ आ जाएगी कि ये आपके खिलाफ ना ही सुन सकते हैं ना ही बिलीव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग, रियली वेरी नाइस एनर्जीज हियर गाइज। ऑन अ 5D लेवल आप लोग अगर इतने अंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे के लिए तो ट्रस्ट मी, आप लोगों के कनेक्शन को कोई ख़राब नहीं कर सकता। आप लोगों का एक लाइफ टाइम कनेक्शन है गाइज, मे बी बियॉन्ड द लाइफ टाइम्स, क्योंकि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो। तो आप लोगों को कोई कुछ भी कह ले, यू गाइज ओन बिलीव, इजंट इट? तो अब देखते हैं गाइज ये आपसे इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गाइज इनकी मैसेजिंग वाली एनर्जी आई है द चैरियट। तो मैं आपको ये एक बात कहना चाहती हूँ कि
ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। जब भी ये आपका जेस्चर देखेंगे, अगर इन्होंने अभी तक नहीं देखा आपका जेस्चर, तो जैसे ही ये आपका जेस्चर देखेंगे, पहले तो इनको एक इमोशनल फील आएगी, एक काइंड ऑफ ये इमोशनल हो जाएंगे, इन्हें बहुत खुशी होगी। वो कहते हैं खुशी वाले आंसू, तो ये वाली फीलिंग इनको सबसे पहले आएगी। और ये कहेंगे, मतलब मन ही मन में ये कहेंगे कि अगर हम दोनों 3D लेवल पर साथ नहीं हैं तो क्या हुआ। हम दोनों का रिश्ता जो भी है वो दिल पर, एक दूसरे के दिल में इतना मजबूत है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता या फिर जिसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। ये आपको मतलब अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे ये यही कहेंगे कि अगर हम नहीं भी मिल सके, हम दोनों का प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अगर इन्होंने आपका जेस्चर देखा है तो इन्होंने मन ही मन में आपको ये मैसेज दे दिया है जो कि मैंने पिक किया है। तो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आप दोनों का कनेक्शन ये 5D लेवल पर बहुत ही ब्यूटीफुली फील कर सकते हैं, इसीलिए ये द चैरियट वाली एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके दिल और दिमाग दोनों पर आप लोगों का बैलेंस बना हुआ है, यानी कि जो भी ये थॉटफुल है आप लोगों को लेकर, जो भी इनको एक होप मिली है इस कनेक्शन को लेकर, इनका दिल भी वही होप रखता है। तो ये दोनों द चैरियट वाली एनर्जीज में ये दिल और दिमाग की एनर्जी पर दोनों पर बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उनका मैसेज भी यही है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनका जो दिल कहता है वही इनका दिमाग भी कहता है, और ये हर तरीके से आपसे कनेक्टेड है। इनके थॉट्स में भी आप हो, इनके दिल में भी आप हो, और इनकी सोल में भी आप जुड़े हुए हो गाइस। तो आप लोग कभी जुदा नहीं होने वाले अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों का कनेक्शन ये लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, और आप लोग हमेशा के लिए ऑन अ 5D लेवल एक हो चुके हो। भले ही 3D लेवल पर कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर। ये आपके सपोर्टर हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई कहता है तो ये बिल्कुल उन सारी बातों को नहीं सुनते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं गाइज, और इनको पता है कि आपका दिल बहुत सच्चा और प्योर है। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, भले ही लोग कुछ भी कह लें। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या ये ले सकते हैं। अगर आपने जेस्चर दिया है तो इन्हें भी ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन तो देना पड़ेगा। तो ये क्या रिएक्शन देंगे, लेट मी चेक। तो गाइज यहाँ पर एनर्जीज आई हैं टेम्परेंस, द फूल एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मे बी बहुत और लोग भी इन्वॉल्व हैं गाइज। मेरा कहने का ये मतलब है कि मे बी अगर आप लोग एक सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, ओके, यहाँ पर आप लोगों को स्पाई करने वाले बहुत लोग हैं। आप लोगों के मैसेजेस पर नज़र रखी जाती है, आप लोगों के कॉल्स पर नज़र रखी जाती होगी। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ओके। तो ये अगर किसी वे में रुक भी गए, यानी कि अगर समझो ये आपके तरफ वो रिएक्शन देने से रुक भी गए, तो याद रखना यहाँ पर टेम्परेंस वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर टेम्परेंस वाली एनर्जीज ये कहती है गाइस कि चाहे जो भी हो, अगर ये कंफ्यूज्ड हैं 2 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में लेकर कि ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ले नहीं ले, क्योंकि बहुत लोग स्पाई करते हैं, इन्वॉल्व है यहाँ पर, आपके हर एक्शन के रिएक्शन पर लोग नज़र रख रहे हैं। इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर जो भी यहाँ पर लोग हैं इन्वॉल्व, जो लोग आपके बारे में खिलाफ इनके सामने जाकर सुनाते हैं, तो उन लोगों की बातों में आकर अगर ये रुकते भी हैं तो यहाँ पर टेम्परेंस वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि फाइनली ही विल लिसन टू हिज हायर सेल्फ, इनके हायर सेल्फ की बात सुनेंगे। तो दैट इज़ वाई यहाँ फूल की एनर्जी आई है। तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं गाइज। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन इन सभी लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। एक द फूल वाली एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है गाइज, ये इसको पता नहीं कि व्हाट ही इज़ डूइंग। और यहाँ पर टेम्परेंस और फूल दोनों एनर्जी साथ में होने का मतलब है he will first of all listen to his higher self and he will give you the new beginning, okay? आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने जो जेस्चर दे दिया है उसका ये रिप्लाई देंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको 100%
कह सकती हूँ कि ये रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि ये अपने हायर सेल्फ की बात सुनेंगे और फाइनली एक फूल की एनर्जी में आएंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपको कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर देंगे गाइज, आपको रिप्लाई देंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग्स में थी गाइज। एक चैनल्ड सॉन्ग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। सो गाइज, दिस सॉन्ग इज दिल डूबा फ्रॉम द मूवी खाकी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइज। इसमें हो सकता है आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, आप लोगों के लिए थॉट्स हैं ऑन अ 5D लेवल, और जिस वे से इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है वहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एब्सोल्युटली ये आपसे 5D लेवल पर एक ड्रीमी इमेजिनेशन में बिजी हैं। तो ज़रूर सुनिएगा इस सॉन्ग को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ किस हद तक रेजोनेट कर रही हैं। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग अगर अपने इस पर्सन के बारे में इन डिटेल्स या इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग सीख कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।